अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल BS नर्सिंग फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेनेडिक्ट टेस्ट, जो कि हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में आता है और OSPI में हमारे पास आता है। हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कि डिटेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट बाय बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट के ज़रिए से हम रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट यानी कि रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं उन्हें डिटेक्ट कैसे किया जाता है, उसका प्रोसेस, उसका पर्पस और सारा प्रिंसिपल वगैरह पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेनेडिक्ट टेस्ट का पर्पस क्या होता है? हमारे पास आता है कि पर्पस ये है कि हम किसी भी सैंपल में, किसी भी सब्सटेंस में अगर हमें कार्बोहाइड्रेट्स डिटेक्ट करने हैं तो उसके लिए हम परफॉर्म करते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। हमारे पास आता है बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है, ये हमारे पास इसमें हम क्या करते हैं कि हम असल में उन जो सैंपल है उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूसिंग शुगर्स जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स जो होते हैं इसमें यहाँ तो हमारे पास फ्री कीटोन या फिर फ्री अल्डिहाइड ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है फ्री कीटोन और फ्री अल्डिहाइड का। हमारे पास आता है कि रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स जो होते हैं ये वो होते हैं जो कि दूसरों को रिड्यूस करते हैं और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। यानी कि हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दूसरों को ट्रांसफ़र करते हैं और ख़ुद जो होते हैं वो हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी कि लॉस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन और दूसरों को दे देते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। और इसमें हमारे पास आता है कि रिड्यूसिंग शुगर्स में हमारे पास ज़्यादातर क्या होता है कि मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स होते हैं। पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं और मोनोसेक्राइड जितने भी हमारे पास होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारे हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। और कुछ डाइसेक्राइड जो है, डाइसेक्राइड में हमारे पास आता है कि सक्रोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है। बाकी जो हमारे पास माल्टोज, लैक्टोज है वो हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में आते हैं। अब हमारे पास आता है कि अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो भी हम बेनेडिक्ट सोल्यूशन से वो डिटेक्ट करते हैं। ये दूसरा पर्पस हो गया इसका। फिर हमारे पास आता है कि रिड्यूसिंग शुगर की बात आ गई कि दूसरों को हाइड्रोजन दे देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं और ख़ुद जो है कि दूसरों की रिडक्शन हो जाती है और ख़ुद ऑक्सीडेशन कर लेती हैं। हमारे पास आता है कि रिडक्शन रिएक्शन अकर व्हेन रिड्यूसिंग शुगर आर कंबाइंड विद बेनेडिक्ट रिएजेंट। और इसमें हमारे पास आता है कि रिडक्शन रिएक्शन कब अकर होगा? जब हम किसी रिड्यूसिंग शुगर को बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ हीट अप करेंगे, जिसकी वजह से बेनेडिक्ट रिएजेंट का कलर चेंज होगा और हमें पता चलेगा कि हाँ इसमें रिड्यूसिंग शुगर मौजूद है। अगर कलर जो है वो चेंज ना हो, मतलब कि देयर आर नो रिड्यूसिंग शुगर्स। तो जब हमारे पास आता है कि कलर चेंज जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि शुगर की अमाउंट कितनी मौजूद है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास आता है कि इसका कलर जो है वो रेंज करता है फ्रॉम ग्रीन टू डार्क रेड और रस्टी ब्राउन। ये हमारे पास हो गया इसका पर्पस। फिर हमारे पास आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है रिड्यूसिंग शुगर्स का, बेनेडिक्ट टेस्ट का? हमारे पास आता है रिड्यूसिंग शुगर इज़ ट्रांसफॉर्म टू एन इथीन डायोल विच व्हेन इट इज़ हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली। अब रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इथीन डायोल्स में जब हम इसे हीट अप करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी अल्कली प्रेजेंट हो, उसके प्रेजेंस में अगर हम रिड्यूसिंग शुगर्स को हीट अप करते हैं तो वो इथीन डायोल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब इथीन डायोल जो है वो हमारे पास क्या है? इथीन डायोल जो होते हैं ये हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड होता है जिसमें हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच होते हैं। इन डायोल जो है हमारे पास आता है, इन डायोल में हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास हमारे पास ये इथीन में आता है, तो इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड होता है 2 कार्बन के दरमियान और 2 कार्बन के साथ हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच होते हैं और ये इसके साथ हाइड्रोजन आ गए, 1-2 बॉन्ड यहाँ पे 3 और एक इसके साथ इसे हम कहते हैं इथीन डायोल या फिर इन डायोल भी हम कह सकते हैं। और फिर हमारे पास आते हैं व्हेन रिड्यूसिंग शुगर आर प्रेजेंट in the analyte beneडिक्ट reagents cupric ion are reduced to cuprous ion। अगर रिड्यूसिंग शुगर जो है वो प्रेजेंट होगा तो हमारे पास आता है कि बेनेडिक्ट रिएजेंट की जो कप्रिक आइंस है Cu2+ आइंस जो होते हैं, इसे हम कप्रिक आइंस कहते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं टू कप्रस आइंस में, यानी कि +2 था उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो गया है, यानी कि ये रिड्यूस हो गया है टू कप्रस आइन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो गया है 1 तक आ गया। These copper ions combine with the reaction mixture to generate copper oxide।
फिर ये कप्रस आयन जो है ये हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर के साथ कंबाइन हो जाते हैं और कॉपर ऑक्साइड जो है वो हमारे पास रिलीज़ हो जाता है और प्रेसिपिटेशन हमारे पास ब्रिक रेड सब्सटेंस आ जाता है जो कि डिटेक्ट करता है कि देयर आर ग्लूकोज इज़ प्रेजेंट और कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग शुगर्स आर प्रेजेंट। फिर हमारे पास आता है मटेरियल्स। कौन कौन से मटेरियल्स हम इसमें यूज़ करते हैं। मटेरियल्स में अब हमारे पास केमिकल्स भी आ सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आ सकते हैं। केमिकल्स में हमारे पास क्या क्या केमिकल, बेनेटिक रिएजेंट जो है अब ये बना किन केमिकल्स से होता है। सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट यानी कि कॉपर SO4 सल्फेट एंड 5H2 पेंटामीज 5 तो 5H2O प्रेजेंट है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है in sodium carbonate, sodium Na2 and carbonate CO3 and sodium citrate Na3 sodium and C6H5O7 is citrate। और फिर हमारे पास आता है कि ये हमारे पास बेनेटिक रिएजेंट है। बेनेटिक रिएजेंट में ये 3 जो केमिकल्स है ये हमारे पास बहुत ज़रूरी है याद करना। वन इज़ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, सेकेंड वन इज़ सोडियम कार्बोनेट एंड थर्ड वन इज़ सोडियम सिट्रेट। एंड डिस्टिल वाटर कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन, हमारे पास डिस्टिल वाटर होना चाहिए और साथ में ही कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन होगा। फिर हमारे पास आता है ग्लासवेयर्स में हमें क्या क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, होल्डर चाहिए और पपेट चाहिए और या कुछ और चीज़ की ज़रूरत हो सकती है तो वो भी। फिर हमारे पास आता है इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास आता है वाटर बाथ होना चाहिए जिसमें हमें इसे हीट अप करना है या फिर हमें डायरेक्ट फ्लेम पे भी हम कर सकते हैं और वाटर बाथ भी। लेकिन वाटर बाथ का जो है हमारे पास आते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आता है। फिर आता है बेनेटिक रिएजेंट प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। 1 लीटर ऑफ बेनेटिक रिएजेंट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। 1 लीटर अगर हमें बेनेटिक रिएजेंट प्रिपेयर करना है तो उसमें हम क्या क्या डालेंगे। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट 17.3 ग्राम्स होगा और 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट होगा एंड 173 ग्राम्स ऑफ सोडियम सिट्रेट होगा इन डिस्टिल वाटर में रिक्वायर्ड क्वांटिटी जितनी हमें चाहिए होती है। तो हमारे पास आता है कि बेनेटिक रिएजेंट जो होता है ये हमारे पास प्रिपेयर एक सोल्यूशन भी मिलता है और इसे हम खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आता है मेथड ऑफ प्रोसीजर, इसका कैसे है। हमारे पास आता है कि पपेट आउट 2 मिलीलीटर 2 ml 10 ड्रॉप्स ऑफ बेनेटिक रिएजेंट एंड प्लेस इट इन द क्लीन टेस्ट ट्यूब। हम यहाँ पपेट आउट करेंगे, पपेट से लेंगे तो 2 मिलीलीटर, अगर हमारे पास ड्रॉपर है तो 10 ड्रॉप्स हम बेनेटिक रिएजेंट के लेंगे और इसे क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीलीटर ऑफ सैम्पल यूरिन इज एडेड टू बेनेटिक रिएजेंट। इस बेनेटिक रिएजेंट में हम 1 ml जो है यूरिन सैंपल डालेंगे टेस्ट करने के लिए। फिर आता है टेस्ट ट्यूब इस प्लेस्ड होगा ओवर द बॉइलिंग वाटर बाथ फॉर 3 to 5 मिनट्स के लिए हम इसे वाटर बाथ में रखेंगे हीट अप करने के लिए और या फिर डायरेक्ट फ्लेम भी दे सकते हैं। लेकिन वो डायरेक्ट फ्लेम हमें कैसे देनी है कि हमने उस पर बिल्कुल पकड़ना नहीं है। जो होल्डर का जो हमारे पास ओपन है वो हमारे पास हम अपने उससे दूर रखेंगे क्योंकि उसमें हमारे पास आता है कि वो केमिकल ऊपर की तरफ आ सकता है और उसमें हमें डायरेक्ट सिर्फ फ्लेम पे नहीं रखना है बल्कि हमें उसे बैक एंड फोर्थ मूव करवाना है। ऑब्जर्व फॉर कलर चेंज इन द सोल्यूशन ऑफ टेस्ट ट्यूब। फिर उसके बाद हम कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे, कौन सा कलर चेंज आया है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई। रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ब्रिक रेड कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ कप्रस ऑक्साइड कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इन द एनालाइट। अगर हमारे पास ब्रिक रेड कलर आ गया तो इसका मतलब होता है कि रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। अगर कलर चेंज नहीं हुआ मतलब देयर इज़ नो रिड्यूसिंग शुगर। फिर आता है केमिकल रिएक्शन जो इसमें परफॉर्म हुआ है। हमारे पास आता है डी ग्लूकोज था, ये कन्वर्ट हो गया है डी ग्लूकोनिक एसिड, यानी कि ऑक्सीडेशन जब होती है ग्लूकोज की तो ये कन्वर्ट हो जाता है डी ग्लूकोनिक एसिड में। ऑक्सीडेशन हमारे पास यहाँ पे ऐसी हुई है कि ये हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप अटैच था, अब यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच है। ओके, यहाँ पे COOH ग्रुप अटैच है जबकि यहाँ पे हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है CHO। ओके, और यहाँ पे जो हमारे पास कप्रस ऑक्साइड कप्रस आयन जो थे Cu+2 ब्लू कलर के, ये बेनेटिक रिएजेंट में था, ये कन्वर्ट हो गए हैं इनटू अ कप्रिक आयंस में, यानी कि रिडक्शन हुई है। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हुई है। ओके, और ये रेड ब्लू से रेड प्रेसिपिटेट में चेंज होगा, यानी कि हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर मौजूद है। फिर आता है एप्लीकेशंस।
बेनेटिक टेस्ट जो होता है ये हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें हमारे पास फ्री कीटोन फंक्शनल ग्रुप की जो है यानी कि रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं, ये फ्री कीटोन अल्डिहाइड और फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ये हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर्स में मौजूद होती हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में नहीं। बेनेटिक सोल्यूशन जो होता है ये हम यूज़ करते हैं टू टेस्ट करें फॉर द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। फिर आता है लिमिटेशंस, इसकी क्या है, हमारे पास आता है कि इफ़ सम मेडिसिन आर प्रेजेंट, हमारे पास आता है कि अगर हम किसी चीज़ का टेस्ट करें यानी कि फॉर एग्जांपल यूरिन टेस्ट करें और उसमें हमारे पास कुछ ऐसी मेडिसिन प्रेजेंट हो जैसे कि सैलिसाइलेट्स, आइसोनाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, एंटी अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड, तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आता है टेस्ट का। तो फिर हमारे पास आते हैं यानी कि कलर चेंज हो जाएगा लेकिन उसमें रिड्यूसिंग शुगर नहीं होंगे, वो उस मेडिसिन की वजह से होंगे। फिर हमारे पास वो भी टेम्परेरी होगा। बेनेटिक रिएक्टिविटी जो होती है ये ऑल्सो रिड्यूस हो सकती है बाय प्रेजेंस ऑफ, अगर हमारे पास यूरिएट, क्रिएटिनिन, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो यूरिन में कंसनट्रेटेड अमाउंट में मौजूद है तो भी हमारे पास बेनेटिक टेस्ट जो होते हैं वो इफेक्ट हो सकता है। प्रिकॉशंस हमने क्या क्या लेने हैं कि जब हम हीट करेंगे टेस्ट ट्यूब होल्डर को यूज़ करेंगे, टेस्ट ट्यूब होल्डर हमने पहले यूज़ करना है टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए और उसका माउथ जो है उसे हमें अवे रखना है अपने आप से। वॉश करेंगे टेस्ट ट्यूब को बिफोर यूज़ ताकि वो बिल्कुल क्लीन रहे। और हमारे पास आता है कि ऐड करेंगे और आयोडीन सोल्यूशन जो है हमें ओवर ऐड नहीं करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेनेटिक टेस्ट।